गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैंने आपको वाच्य के दो भेद सिखा दिए हैं, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य। अब आप सीखेंगे तीसरा भेद इसका, भाववाच्य। तो भाववाच्य में क्या होता है कि जिन वाक्यों में कर्ता और कर्म दोनों खास नहीं होते, भाव खास होता है, उसमें ऐसे वाक्य होंगे इसके जिससे आपको उसका भाव पता चलेगा। ठीक है। कर्ता के साथ करण कारक का प्रयोग होगा। करण कारक माने से, के द्वारा। तब बच्चे चक्कर में पड़ जाते हैं, कर्मवाच्य में करें या भाववाच्य में करें। इन दोनों में तो आसान होता है उनके लिए, लेकिन जब भाववाच्य आ जाता है ना तो उस समय मुसीबत में पड़ जाते हैं बच्चे की मैम ने तो कहा था कर्मवाच्य में से के द्वारा लगाओ, अब इसमें भी कह रहे हैं इसमें से के द्वारा लगाओ, तो करण कारक में थोड़ा सा वो हो जाता है। लेकिन इसके वाक्य देखिए ना, बिल्कुल अलग हो गया। अब जैसे ये वाक्य मरीज उठ नहीं सकता, ये है कर्तृवाच्य में जो वाक्य है, ये कर्तृवाच्य में। अब इसको भाववाच्य में कैसे बदलोगे? घायल व्यक्ति कैसे होगा? ये मरीज से उठा नहीं जाता, ये भाव है, मरीज से उठा नहीं जाता। आप इसको ऐसे बदलोगे, उठा नहीं जाता, ये भाववाच्य। भाववाच्य में भाव खास होगा, कर्ता और कर्म प्रधान नहीं होंगे, उनका कोई रोल नहीं है इसमें, लेकिन आपको भाव देख के वाक्य करने। अब ये है, घायल व्यक्ति चल नहीं सकता, क्या करेंगे? घायल व्यक्ति से चला नहीं जाता। घायल व्यक्ति से, लो लिख के ही बता दूँ आपको, घायल व्यक्ति से के द्वारा भी आता है इसमें, ठीक है ना। ये बता दिया मैंने आपको, करण कारक का प्रयोग होगा इसमें। करण का मतलब जिसका चिन्ह होते हैं से और के द्वारा। घायल व्यक्ति से चला नहीं जाता, ऐसे होंगे इसके वाक्य। सब भाव दिख रहे हैं। अब आप जैसे ये करा आपने, इस गंदगी में मैं नहीं रह सकता, ये है आपका कर्तृवाच्य। अब इसको आपको भाववाच्य में बदलना है। कैसे करोगे? इस गंदगी में मुझसे नहीं रहा जाता, या ऐसे भी लिख सकते हो, इस गंदगी में मुझसे नहीं रहा जा सकता। दोनों ही सही है। एक चीज का और ध्यान रखना है आपको, जब आप भाववाच्य में बदलेंगे तो कर्ता के बाद से आएगा, जो काम करने वाला होगा ना उसके बाद से आएगा, ये ध्यान रखो। भाववाच्य में कर्ता के बाद आपका से आएगा, कर्ता के बाद, तो आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगी, से लगेगा कर्ता के बाद। अब ये है, बीमार व्यक्ति डॉक्टर के पास ना जा सका, तो आप क्या करोगे? बीमार व्यक्ति से आ गया ना, कर्ता के बाद से, जो काम करने वाला है वो कर्ता होता है, तो बीमार व्यक्ति से डॉक्टर के पास ना जाया गया, या बीमार व्यक्ति से डॉक्टर के पास ना जाया जा सका, ऐसे भी कर सकते हो। इसका और देख लो। अब जैसे है आपका, विभोर हंसता है,
ऐसे आपको सेंटेंस मिल गया। विभोर हंसता है, ये कर्तृवाच्य है, सीधा साधा वाक्य है। अब आप इसको कहा भाववाच्य में बदलो आप इसको, तो क्या करोगे? विभोर से, विभोर नाम है, विभोर से हंसा जाता है। आई कुछ समझ में बात? कर्ता के बाद से लगेगा भाववाच्य में, और इसमें भाव की प्रधानता है, इसमें कर्ता और कर्म की प्रधानता नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। एक सेंटेंस और बता दूं आपको। वे, थोड़े ऐसे भी आ जाते हैं कभी कभी, वे घूमने जाते हैं, तो बच्चे चक्कर में पड़ जाते हैं थोड़े। तो वे से तो कर नहीं सकते आप, वे करता है काम करने वाला, तो आप ऐसा तो कर नहीं सकते वे से घूमने जाया जाता है, नहीं। कैसे? उनसे, आप इसको बदलोगे ना, ज़्यादा है ना ये, वचन बहुवचन है, तो आप वे की जगह कर दोगे उनसे। ये भी तो देखो ना प्रथम पुरुष है, ये भी प्रथम पुरुष है। उनसे घूमने जाया जाता है, जाया जाता है। और बता दो। हिरन भाग नहीं सका, ये भूतकाल में है, तो आप इसको क्या करोगे? हिरन से, थोड़ा सा काल का ध्यान रखना, हिरन से भागा नहीं जा सका। इस तरह से आपको करना है, समझ आई? अब आपको इसके आधार पर अभ्यास मिलेंगे, और आप उसी दिन किया कीजिए, क्योंकि ताज़ा ताज़ा याद रहता है। जैसे सीखो, वीडियो से देख के सीखो और एकदम से काम करो। ये गलत आदतें अपना रखी हैं आप लोगों ने, सारे इकट्ठे कर लेते हो। तो इस तरह की जो आदतें हैं छोड़ दीजिए उसको, पढ़ाई को थोड़ा सा गंभीरता से लीजिए। सब टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, सबका मान रखिए, सबका इज्जत करिए, सबकी। सब आपके लिए वीडियो बनाते हैं, आपको अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करते हैं। और बेटा क्लास में अलग बात होती है सिखाने की, या वीडियो में थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है, लेकिन फिर भी हमारा प्रयास है कि हर बच्चे को समझ में आए। तो आपको जो भी इसकी आधार पर अभ्यास मिलेंगे, उसके हिसाब से आप उसको बदलोगे। और ये बातें सब ध्यान में रखो जो मैंने बताई आपको, ठीक है?